Hello students, welcome to the next lecture on the IIT JAM 2025 Mathematics solution. Today I will upload the part 6 on the memory based question in this lecture. Myself Dr. Harish Garg. You can follow my YouTube channel where you can find the playlist of the IIT JAM and you can see the various other lectures related to the mathematical solutions of IIT JAM 2025 is uploaded. Apart from them, you can also see the various other lectures related to the solutions and the shortcut tricks related to the mathematical solutions. How many of you have already heard about this playlist and watch these lectures before the examinations? So let me know in the comment box so that I can decide whether I should upload my next videos or not related to the mathematics. Now in this lecture I will cover the three different questions. The first question is related to the differentiability. Fine. Second question is related to the linear transformation. Third question is related to the vector space. Fine. So remember student, these are the memory based questions. It may possible that instead of this 2 it will be 3. Instead of this z it will be my 3 of z and so on. Fine. Similarly for this case it may be 0, it may be 7, it may be 9, because these are the memory based question. I have received these questions from the students. So I will tell you the solution how you can solve this problem with the help of the shortcut tricks first of all. Fine. Now the question is f and g are given to you and they are talking about the differentiability. Can you get your answer in the 10 second? 10 second is the maximum time. How? Only those students who are already watched my this lecture PY question of the continuity and differentiability, then you can get your answer in a maximum 10 second. What is the shortcut tricks? I tell you. अगर बच्चों आपने ये लेक्चर पहले देखा होगा एग्जामिनेशन से पहले, तो मेरा दावा है कि आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड से भी कम समय में कर लोगे आप. फाइन. क्यों? क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी उसके अंदर. कोई भी फंक्शन अगर इस फॉर्म का है साइन 1/x की पावर n, और अगर ये कोसाइन है यहां पे कोस 1/x की पावर n. फाइन. अगर ये इन दोनों में से कोई भी एक फंक्शन हो आपके पास, देन ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल कब होता है? दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल ओनली इफ m इज ग्रेटर देन n, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन n. बस यही यूज करना है. इस ट्रिक के अंदर आपका आंसर खत्म हो गया. तो देखिए यहां पे m की वैल्यू 2 है, n 1 है, ये तो सेटिस्फाइड हो गया. लेकिन यहां पे 1 और 1 है, तो 1 और 1 इसको नहीं सेटिस्फाई करता, तो दिस इज माई नॉट डिफरेंशिएबल. सो g इज नॉट डिफरेंशिएबल. फाइन. तो कितना समय लगा आपको? हार्डली 2 सेकेंड. अब f की बात करते हैं. अब यहां पे आप क्या कर सकते हो? आप दो केस बना लीजिए, x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है. 0 पे तो 0 ही है. अगर x नेगेटिव होगा तो ये फंक्शन आपका साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा, और अगर आपका x पॉजिटिव है तो प्लस साइन स्क्वायर 1/x हो जाएगा. क्लियर? तो अब आप देखो यहां पे भी m की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है, तो 2 इज ग्रेटर देन 1. डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल. यस, f इज डिफरेंशिएबल. दिस इज माई करेक्ट स्टेटमेंट, दिस इज माई फॉल्स स्टेटमेंट. फाइन. अगर आपको कंटिन्यूटी के बारे में पूछा, अगर f डिफरेंशिएबल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूस भी होगा, और अगर f डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते. और अगर आपको कंटिन्यूस पूछा है तो कंटिन्यूस के ऊपर क्या रूल बताया था मैंने? फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द m एंड n, और ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है ऑलरेडी. फाइन. अदरवाइज आपको जो आप लोअर क्लासेस में करते हो, आप लिमिट निकालिए, लिमिट x अप्रोचेस 0 नेगेटिव, x अप्रोचेस 0 पॉजिटिव, चाहे तो आप वो कर सकते हो. लेकिन अगर आपने ये वाला लेक्चर सुना है, और अगर नहीं भी सुना, आप जाइए, आप ढूंढिए ये लेक्चर IIT जैम मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर हरीश गर्ग पे IIT जैम सोल्यूशन की प्लेलिस्ट है, उसके अंदर आपको ये लेक्चर मिलेगा. और ये पूरा लेक्चर शॉर्टकट ट्रिक्स के बेस पे है. मोर देन 50 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं 1 घंटे के अंदर. इसका मतलब कितने कम समय में आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्यूशन मिल रहा है. तो कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स कि कितने स्टूडेंट ने इस अप्रोच से क्वेश्चन को सॉल्व करा है और कितना समय लगा है आपको सॉल्व करने के लिए एग्जामिनेशन. So let me know in the comment box how many of you have get the correct answer based on my shortcut tricks, or how many of you have used the long method like differentiability, continuity and so on. I hope you can like and share this video as well.
Okay, look at the second question, which is related to the linear transformation. Again, it's a very simple. How you can solve that? If you already watch my linear transformation, you can see py question of the linear transformation. Again, you will get the answer in a couple of seconds. अगेन मैं बता रहा हूं ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है. इट मे बी जीरो, इट मे नॉट बी जीरो. फाइन. सो आपका टारगेट क्या है? सबसे पहले इस पेयर को, जो आपको पेयर गिवन है जिसके ऊपर आपको वैल्यू फाइंड करनी है, इसको आपको लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखना है इस नंबर पे भी. अल्फा 1 1 1 प्लस बीटा टाइम्स 1 माइनस 1 1 एंड गामा टाइम्स 0 0 1. तो आप कंपेयर कर इक्वेट कर लीजिए कोफिशिएंट. हाफ किसके इक्वल हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा. 2/3 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? अल्फा माइनस बीटा. और 3/4 किसके इक्वल हो जाएगा आपका? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा. फाइन. अब आपका टारगेट क्या है? कैपिटल टी लगा दीजिए दोनों तरफ. सो इट विल बी, दोनों तरफ लगाएंगे तो ये लीनियर है. फाइन. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द टी 1 1 0? इट इज 0. टी ऑफ 1 माइनस 1 0 इज 0 एंड इट इज 16 गामा. तो इसका मतलब आपका टारगेट सिर्फ गामा को निकालना है. फाइन. अगर यहाँ पे इसका 1 की जगह पे, 0 की जगह पे 10 होता तो यहाँ पे 10 अल्फा हो जाता एंड सो ऑन. फाइन. तो मान लीजिए आपको, आपका टारगेट क्या है? इसमें से अल्फा बीटा और गामा निकालना. फाइन. तो क्लियरली से इन दो इक्वेशन में से आप अल्फा और बीटा निकाल दोगे, लेकिन जरूरत नहीं है बिकॉज आपको गामा ही चाहिए. अल्फा प्लस बीटा कितना? हाफ. तो गामा कितना हो गया आपके पास? 3/4 माइनस हाफ. तो 4 इज द एलसीएम. 3 माइनस 2, सो 1/4. तो आपका आंसर कितना हो गया? 16 डिवाइडेड बाय 4. 4 इज माई करेक्ट आंसर. फाइन. अगर आपके पास स्टेटमेंट में यहां पे कुछ और वैल्यू सी, लेट्स से 2 था, यहां पे 3 था फॉर एग्जांपल, तो यहां पे आपका कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा. यहां पे 3 हो जाएगा. पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करके आप अल्फा और बीटा निकाल सकते हो. फाइन. गामा तो तब भी यही रहेगा. अगर आप इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 7/12 इज माई अल्फा. दोनों को ऐड करोगे और जब दोनों को माइनस करोगे, 1/2 माइनस 2/3, सो माइनस 1/12. ये आपका बीटा हो गया. फाइन. जैसे ही आपको अल्फा बीटा और गामा मिले, आपको जो भी पूछा गया है आप सब्स्टिट्यूशन करिए, यू विल गेट द राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. डियर स्टूडेंट, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. आपकी सपोर्ट से ही मैं वीडियोस नेक्स्ट बनाता हूं, एंड अदरवाइज आई विल स्टॉप द वीडियोस. ओके, नेक्स्ट वन इज अगेन द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. तो आपको क्या पूछा है? डायमेंशन पूछी है. फाइन. तो अगर आपने ये लेक्चर सुना है, दैट इज PYQ ऑफ द डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस. देखिए हर वीडियो में से आपको क्वेश्चन मिलेगा और हर क्वेश्चन आपको शॉर्टकट ट्रिक से एक्सप्लेन करा हुआ मैंने. अगर आपने अभी तक नहीं देखा, मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, आप देखिए. यू विल लर्न द मेनी शॉर्टकट ट्रिक्स. फाइन. जब भी डायमेंशन की बात होती है तो इसका मतलब आपको क्या निकालना है? नलिटी. ठीक है, आपको नलिटी निकालनी है इसकी भी. तो नलिटी का मतलब आपको क्या निकालना है? नलिटी वेक्टर स्पेस क्या है? 4 माइनस इसका रैंक निकाल देते हैं, रैंक ऑफ दिस. फाइन. तो रैंक ये क्या आपके, इसको रैंक की फॉर्म में लिख लेते हैं हम भी, सिस्टम की फॉर्म में. एक्स वाई जेड टी. एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, जेड की वैल्यू 1, टी की वैल्यू 0. एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 0, टी की वैल्यू 1. एक्स की वैल्यू 3, वाई की 0, जेड 1, टी 1. इसका रैंक आपको निकालना है बेसिकली. फाइन. जो भी रैंक आएगा इसका, दिस इज द इंटरसेक्शन. फाइन. दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ. तो अब इसका रैंक निकालने के लिए क्या करें? R2 माइनस R1 करें तो ये 0 हो गया आपका. दिस इज माइनस ऑफ 3. फाइन. इट विल बी माई माइनस ऑफ 2 एंड 1. इसको 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करते हैं तो देन इट विल बी 0. 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, इट विल बी माई माइनस ऑफ 6. 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करा, इट विल बी माई माइनस ऑफ 2. और फाइन. क्लियर. अब आप इसको इन दोनों को ऐड कर देते हैं. 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे, माइनस कर देता हूं 0. 2 से मल्टीप्लाई ऐड कर देता हूं 1. 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस. फाइन. तो इसका रैंक कितना हो गया? रैंक इज माई 3. तो जब इसका रैंक 3 है तो आंसर कितना हो गया? 4 माइनस 3 इज माई 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम. सो यू कैन सी दैट कितने सेकंड लगे आपको सॉल्व करने के लिए. इट्स अ वेरी सिंपल अप्रोच.
फाइन, दिस द फर्स्ट मेथड। एक और मेथड आपके लिए, अगर आप रैंक से नहीं करना चाहते, फाइन, तो आप क्या करिए, इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स, वाई, जेड और टी। अगर आप इस इक्वेशन से देखो तो आपको टी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई मिल जाएगी। फाइन, अगर आप नलिटी से नहीं करना चाहते, जेड की वैल्यू भी इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई मिल जाएगी। फाइन, और y की वैल्यू आपको इन टर्म्स ऑफ x और y। तो अभी आपके पास 2 वेरिएबल्स आपको दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब इसका डायमेंशन जो है वो 2 से बड़ा तो कभी नहीं हो सकता, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 2। फाइन, अगर आपके पास अगर ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं था, मान लीजिए इसके ऑप्शन थे 1 2 3 4, तो क्योंकि आपके पास 2 वेरिएबल्स हैं तो ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो पहले कैंसिल हो गया। फाइन, अब क्वेश्चन ये उठता है कि आपके पास कितने वेरिएबल्स होंगे। देखिए अब आप जेड और टी को देखिए, अगर मैं इसको सॉल्व करूं और कोई एक वैल्यू निकालने की कोशिश करूं, जैसे मैंने इन दोनों को ऐड करा, फाइन, एक्स इन दोनों को ऐड करके माइनस करता हूं तो एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। ये आपका कितना हो गया 3y, और ये कितना हो गया आपका जेड प्लस टी, और नीचे से मैं माइनस करता हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू तो आ गई 0। फाइन, तो इसका मतलब ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई, ये वैल्यू खत्म हो गई। तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल रह गए आपके पास, एक ही तो बचा ना x, तो इसका मतलब आंसर फिर से इसका x हो। तो ये चॉइस आपकी है, चाहे आप नलिटी की डेफिनेशन से करिए, चाहे नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को आप काउंट कर लीजिए। आप फाइन, नंबर ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल काउंट करोगे तब भी वही आंसर मिलेगा, और अगर आप नलिटी की डेफिनेशन से करते हो तब भी आपको वही आंसर मिलेगा। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो अप करिए। आपका कोई भी एग्जामिनेशन है, चाहे वो नेट का है, चाहे वो गेट का है, चाहे वो IIT जैम का है, आपको हर क्वेश्चन का सोल्यूशन शॉर्टकट ट्रिक्स से मिलेगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी काफी हाई होगा। सो उम्मीद करता हूं आपको ये तीनों क्वेश्चंस आसान लगे होंगे। अगर आप फिर भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, अपने डाउट्स क्लियर करना चाहते हो, आप स्कैन कर सकते हो, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है दिस ऑल। और एक और चीज बता देता हूं, ऑल दिस लेक्चर्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट टू एवरीवन। There is no need to pay any single rupees to anyone. You can watch it freely and share this video with your friends. I hope you can learn the few things from this video. I will come up very soon with the next video. Till then, don't forget to subscribe my YouTube channel. Best of luck, students. Happy learning.